कंपनियां आती हैं, आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आएगी पॉलीमर वाला कंपनी, जो पॉलीमर वाला काम करती है ना, आएगी आपको देखेगी कि नॉलेज है कि नहीं, ले जाएगी, अच्छा पैकेज देती है, उतना इंजीनियर को ना मिलता है। वोकेशनल कोर्स का यही फायदा है ना। हमको चाहिए पॉलीमर के काम कराने वाला इंजीनियर क्या है, ज्यादा दिन पढ़ेगा, उसको पैसा ज्यादा लगेगा, उसको चाहिए ज्यादा पैसा, ऐसे यहां वहां भागेगा। लेकिन पॉलीमर वाला तो खाली पॉलीमर इंडस्ट्री में जाएगा, ठीक है ना। पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी, जो भी कोट करना है किसी चीज का, रंग पेंट वाला, कोटिंग वाला सारा कुछ बताया जाएगा। अब इसमें देखो क्या क्या चाहिए, इसमें चाहिए इंग्लिश या जनरल एप्टीट्यूड, बस जल्दी जल्दी हट जाता है। अब ध्यान से समझोगे, देखो ये तो ऐसे हम ले लिए एग्जाम्पल, जो कि हमको जाना नहीं है। आप देखो इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड इसमें चाहिए, बस ना फिजिक्स चाहिए, ना केमिस्ट्री चाहिए, ना बायोलॉजी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड, बस 2 सब्जेक्ट चूज करना है, सस्ता में काम हो जाएगा आपका। जाना है सीयूटी की वेबसाइट पर, 2 सब्जेक्ट चूज कर लेना, 2 दिन जाना एग्जाम देने, काम खत्म, आपको कॉलेज में अप्लाई कर दीजिएगा, मिल जाएगा। ना फिजिक्स पढ़ना है, ना केमिस्ट्री पढ़ना है, ना बायोलॉजी पढ़ना है। इसके लिए कौन सा सब्जेक्ट डिमांड कर रही है, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब आप क्वेश्चन बैंक मंगा के पढ़ रहे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मार के एकदम गर्दा मचाए हुए हैं, पता चला कि करना था आपको पॉलीमर, और सब मटिया मेट हो गया, ठीक है। तो पहले सिलेक्शन करना होता है कि तुम करना क्या चाहते हो। अच्छा, चाहते हो करना कौन से कॉलेज से, सब्जेक्ट देखो वही भरना, पहले से डिसाइड कर लो, 1 महीना टाइम लो डिसाइड करने के लिए करना क्या है, तब उठाओ, हर एक यूनिवर्सिटी खंगाल दो कि मेरे लायक वहां पर कोर्स है कि नहीं है, तो कौन सा सब्जेक्ट है। अब देखो ध्यान से, बी वोकेशनल, बीए भी है, बीए क्या करना था आपको, संस्कृत से करना है, नहीं हिंदी से करना है। देखो बीए हिंदी, 6ठा नंबर पर देखना क्या चाहिए इसके लिए, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड चाहिए, करना हिंदी है, और टेस्ट किससे ले रहा है आपको, इंग्लिश का। कमाल है, उसका मर्जी, मेरा कॉलेज मेरा रूल, हम इंग्लिश लेंगे तुम्हारा, क्योंकि इंग्लिश का टेस्ट ये ले रहा है ना कि हिंदी का बच्चा है, और हिंदी जब हायर लेवल पढ़ेगा ना तो मास्टर करके थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं खाली हिंदी से काम है नहीं चलेगा। तो आपको इंग्लिश पर भी थोड़ा बहुत कमांड होना चाहिए, ज्यादा खाली हिंदी पढ़ के आओ क्या, इंग्लिश 12 तक पढ़े हो कि नहीं, तो इंग्लिश का टेस्ट ही लेगा, हिंदी का टेस्ट ही नहीं लेगा कि हिंदी हम पढ़ा देंगे, तुम गलत हिंदी पढ़ो, आज तक कॉलेज में आओ हिंदी पढ़ाते हैं, कैसे हिंदी होता है, तुम खाली इंग्लिश अपना सही करके आना थोड़ा बहुत, बस। देख रहा हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदी लेने के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए, ये कोर सब्जेक्ट है ही नहीं, कोई कोर नहीं है, ये सब कोर सब्जेक्ट में आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ये सब कोर सब्जेक्ट नहीं, सेकेंडरी सब्जेक्ट है, सेकेंडरी सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन हो रहा है, और क्या चाहिए। अब देखो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन चाहिए, एग्जाम में कितना नंबर आना चाहिए, 50% मार्क्स। हाँ बताओ, खैनी खाने वाला बच्चा 50% लेके आ जाता है, एग्रीगेट 50% चाहिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया है, तो बच्चा करके डायरेक्टली आ जाओ भाई। और देखो अगर आप मान लो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या कोई दूसरा ब्रिज कोर्स किए हो दूसरे स्कूल से, एमयू से किए हो, तो उसमें भी 50% चाहिए, मदरसा से किए वो भी, देखो मदरसा इंस्टीट्यूट वाला भी अलाउ है, 50% मार्क्स, कोई भी मदरसा यूनिवर्सिटी से किए हो, कोई भी बोर्ड, बस आ जाओ, 50% होना चाहिए, 50% है ना, हाँ अप्लाई कर दो सीयूटी के लिए। अब क्या चाहिए, फर्स्ट डिवीजन भी नहीं चाहिए, सेकंड डिवीजन वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है, इतना फेमस यूनिवर्सिटी, फ्री में पढ़ाता है, खाने खाली पैसा लगता है, रहना फ्री में, पढ़ना फ्री में, एग्जाम के 1000 रुपये चार्ज लगता है साल भर में। अब बताओ, अब प्रोफेसर देखना कमाल के रहेंगे, लाइफे बदल देंगे। आईआईटी में भागने के चक्कर में हो तुम लोग, पढ़ो इसे यूनिवर्सिटी में जाके, ये लोग असली लोग होते हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटी में मिलेंगे आपको धुरंधर लोग, प्रोफेसर, नया लोगों से मुलाकात होगा, मन खुश हो जाएगा, अब पूरे इंडिया से लोग आएंगे, साथ में बैठेंगे, पढ़ेंगे, लाइफ बदल जाएगा। अब देखो बीएससी किसी को करना है, देखो बीएससी किसी से करना बाबू, मान लो चाइनीज भी है, चाइनीज कोर्स लिंग्विस्टिक है, ये सब देखो चाइनीज पढ़ना, चाइना जाना है, चाइनीज पढ़ लो, अब फ्री में। देखो चाइनीज, रशियन लैंग्वेज है, इसके लिए भी इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड चाहिए, दे देना,
इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड दे दो, अप्लाई कर देना सब में कि पहला ऑप्शन चाइनीज, दूसरा ऑप्शन हिंदी, कोई में हुआ हो जाएगा। हरा जाना, पढ़ो तो जाके यूनिवर्सिटी में, मजा आ जाएगा। इंजीनियरिंग के पीछे फालतू के भागे हो, चाइनीज पढ़ के जाओ चाइना में काम करो। हाँ, बाकी चाइना सिखा देगा काम कैसे करना है, वहां पर वो अलग सिखाता है, ट्रेनिंग देता है। चाइनीज खाली आना चाहिए क्योंकि वो लोग चाइनीज में बात करेंगे वहां पर लोकल में। देखो हाँ, ये यूनिवर्सिटी सब फेमस है, मतलब प्योर चाइनीज आपको बना के निकालेगा। अच्छा देखो, ज्यादातर यहाँ पर क्या है, ये सब बीएससी और बीए कोर्स है, यहाँ पर कोई इंजीनियरिंग नहीं है। इंजीनियरिंग का कोर्स दिखाई दिया आपको? नहीं दिखाई दिया ना। पारा मेडिकल है, नहीं दिखाई दिया। अब यहाँ बीएससी भी नहीं है, ज्यादातर बीएससी एगो है ज्योग्राफी से है। इसके लिए देखो क्या चाहिए, ज्योग्राफी करने के लिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सब खोज लिया। हाँ बताओ, ज्योग्राफी पढ़ना है सर हमको, पढ़े हो 12th में पढ़े हो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 2 इसका टेस्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। अब मैथ है तो मैथ, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी, सब दो। फालतू के यहाँ हम ना लगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ज्योग्राफी ना करेंगे, जहाँ हल्के में करा रहा वहां से करेंगे। नहीं, अब ज्योग्राफी करना दूसरा कॉलेज से कर लो, वहां पर पता चलेगा ना कि हिंदी इंग्लिश से ले लिया। नहीं समझे, हर एक कॉलेज का अलग अलग डिमांड है। ठीक है, तो पहले आपको किस में इंटरेस्ट है वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद कॉलेज। अब आगे देखो, दूसरे कॉलेज में चलते हैं। ये तो अलीगढ़ बीएचयू में चल, बीएचयू में सब कोर्स है, जो चाहिए वो। देखो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देखो क्या क्या कोर्स है इसमें। सब लोग यही अप्लाई करते हैं, इसीलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोई भी अप्लाई करना, बनारस थोड़ा सा टॉप के है, मतलब यहाँ पर नंबर ज्यादा लाना पड़ेगा। देखो पहला बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स, ऑनर्स करना है क्या चीज से आपको? ऑनर्स सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स से, हिस्ट्री से, सोशियोलॉजी से, साइकोलॉजी से, पॉलिटी से, फ्रेंच से, उर्दू, संस्कृत सब है। क्या चाहिए आपको इसके लिए? खाली बस इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड। आप कर सकते हो ऑनर्स, बी ऑनर्स, बी ऑनर्स सुने हो ना, ये सब्जेक्ट है, सारा सब्जेक्ट है इसमें। देखो बी एलएलबी करना है, कोई वकील बनना है, वकील के लिए क्या चाहिए? इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इंग्लिश और हिंदी में से कोई, हिंदी भी है तो चलेगा, क्या है? हिंदी। और दूसरा जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड जानते हैं ना, मैथ, वो सब पॉइंट्स मैथ जो पढ़ते हैं। हाँ, एक आदमी इतना दिन में काम कर रहा है तो बाकी कितना देर करेगा, एक गाड़ी इतना रफ्तार से चल रहा है तो इतना देर में कहाँ चला जाएगा, ये सब जनरल एप्टीट्यूड में आता है। नहीं समझे? रीजनिंग वेजनिंग आई सब का क्वेश्चन बैंक लेके पढ़ लेना आसान रहता है, आपको समझ में आ जाएगा। 50% स्कोर करना रहता है। कोई यहाँ पर मारामारी नहीं है, लोग अपने अपने इंटरेस्ट से कॉलेज चूज करते हैं। सबसे ज्यादा मारामारी है, आदमी पे आदमी गिरता है नीट में, जेई मेंस में। 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं लोग। यहाँ पर एक बार दीजिए चले जाइए। खैनी खाने वाला बच्चा पिछले बार यहाँ पर था, सुधीर नाम को, वो दे दिया, सीयूटी में हो गया उसका। पापा नहीं जाने दे रहे हैं उसको, तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे जो बच्चा नहीं पढ़ता था उसका हो जाता है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, इतने सारे कोर्स फ्री में हम लोग कर सकते हैं। पैसा दे के पढ़े हैं प्राइवेट में, पास मिशन स्कूल में, इतना सारा पैसा खर्चा करके, उससे कम पैसा में आप बढ़िया चीज पढ़ के निकलेंगे सरकार की तरफ से। अब देखो क्या क्या है, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स। साइंस में देखो क्या क्या है, बोटनी, जूलॉजी, ठीक है ना, होम साइंस, ज्योग्राफी, अर्थ साइंस, फलाना ढिमकाना। सब्जेक्ट क्या चाहिए? बायोलॉजी, ठीक है ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं चाहिए। 3 सब्जेक्ट लेना है। कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट है इसमें? नहीं। अब आप लैंग्वेज लेके बैठे हुए हैं, निकाल रहे हैं लैंग्वेज, जाना है बीएचयू में, क्या पढ़ना है आपको? पढ़ना है ऑनर्स करना है जूलॉजी से, बोटनी से। नहीं चाहिए आपको हिंदी इंग्लिश, तो पहले डिसाइड करो तुम, तब मिलना। देखो बैचलर टेक्नोलॉजी डेयरी में, डेयरी से होता है ना दूध वाला, क्या चाहिए इसमें? इसमें सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स। बायोलॉजी वाला नहीं जा सकता है डेयरी में, बायोलॉजी वाला नहीं जा। इसका मतलब ये नहीं खाली यही डेयरी है, दूसरे में भी डेयरी होगा, वहां देख लो बायोलॉजी वाला हो तो बायोलॉजी भी होगा कहीं कहीं। नहीं समझे? ये कह रहा है कि मैथ वाला को हम पढ़ाएंगे डेयरी। आ रहा। अब चलते हैं आगे, मतलब कोर्स देखते थे तो उन लोग हालत खराब हो जाएगी, इतने कोर्स हैं। और सब में सीट रहते हैं 100, 150, 200 हर एक में। देखो शास्त्री जी बनते हैं ना, हाथ वाथ देखते हैं शास्त्री जी, वेद ये सब नहीं, दर्शन। उसके लिए क्या चाहिए? संस्कृत खाली,
क्या चाहिए? संस्कृत का पास करो, 50% नंबर लाओ, काम खत्म, जाओ शास्त्री का पढ़ाई। रेडियोथेरेपी देखो, बायोलॉजी वाला आ गया पहला, रेडियोथेरेपी। लैब टेक्नीशियन होता है ना, जैसे वो जो अल्ट्रासाउंड ये सब करता है, वो रेडियोथेरेपी किया रहता है, और उसका वेतन है 1-1 लाख रुपया महीना है उन लोग का शहरों में। यहाँ पर मिलता है 50,000 महीना रेडियोथेरेपी का। देखो मेडिकल में है, मेडिकल टेक्नोलॉजी। क्या चाहिए इसके लिए चाहिए आपको सब्जेक्ट, देखो कॉम्बिनेशन देखो, पहला सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स। मैथ वाला बच्चा जा सकता है, और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, या पीसीबी है या पीसीएम है, तीनों सब्जेक्ट देना पड़ेगा। रेडियोलॉजी कर सकते हैं लोग, मेडिकल में जाके रेडियोलॉजी करते हैं, डिपार्टमेंट लेते हैं। यहाँ पर बीएससी करना है रेडियोलॉजी से। बताओ, बैचलर टेक्नोलॉजी है, बीटेक है ये, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ साइंस। देखो मेडिकल रेडियोलॉजी, इमेजिंग मतलब वाला एमआरआई, ये सब करने के लिए। इसी में क्या चाहिए आपको, मतलब समझो कि ये एमबीबीएस है, एक तरह से कोर्स है, ऑनर्स कोर्स है। इसके बाद मास्टर कोर्स होता है, एमडी 1D, ठीक है ना। तो इसके बाद एमडी कर सकते हैं। अब देखो इसके लिए कोई नीट नहीं निकालना है, बताओ, नहीं जाएंगे इसमें। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स चाहिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स चाहिए। बहुत सारा कोर्स है, देखते रहना। अब चलते हैं, देखते हैं क्या, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, जम्मू, झारखंड, फलाना ढिमकाना, कर्नाटका। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका चलते हैं। कर्नाटका का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है ना। कौन सा सिटी कहा जाता है? सिलिकॉन वैली है इंडिया का, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, सबसे आईटी कंपनियां वहां पर ही हैं। कहां पर? कर्नाटका में। देखो कर्नाटका से बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बीटेक। देखो बीटेक चालू, बीटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मतलब नया कोर्स आया है ये, कंप्यूटर और साथ साथ में मैथमेटिक्स भी, दोनों का कॉम्बिनेशन है बीटेक। अब बीटेक के लिए क्या चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अब कोई मारा मारी आपको ऐसा नहीं है, किसके जैसा मारा मारी नहीं है, कोई जेई मेन जैसा मारा मारी नहीं है इसमें। कितना नंबर चाहिए? देखो स्टूडेंट हु हैज पास्ड +2 विथ 50% नंबर, कितना परसेंट? ओबीसी के लिए 45%, मतलब सेकंड डिवीजन है भैया, 45% नंबर लाए, फिर भी जा सकते हैं आप। हाँ बताओ। देखो बीटेक कंप्यूटर साइंस, एआई और एमएल, मशीन लर्निंग और एआई पढ़ाएगा। अब समझाओ, बढ़िया बढ़िया कॉलेज में ये प्रोग्राम नहीं है, ये सरकारी कॉलेज है। इसमें फी देखो ऐसी, मतलब सूंघ के लगा 10,000 5,000 में पूरा साल पढ़ो। अब बीटेक में कोई भी जाएगा ना, 70,000 से स्टार्ट होता है फी, कोई भी बीटेक का कॉलेज, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, कम से कम 70,000 एक साल का। यहाँ बीटेक करोगे 4,000 से 5,000 में। समझ रहे बात? देखो कोर्स देखो बीटेक का, बीटेक कंप्यूटर साइंस कोर्स देखना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और चाहिए ले लो, और लो। अभी आप सोच रहे थे ये वाला, देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, क्या नहीं है यहाँ पर। अच्छा साइकोलॉजी जिसको करना है, इंग्लिश करना है, बीए, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, और भी और देखो हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, बीबीए करना है, बीबीए समझते हैं? हाँ वही बीबीए एमबीए बोला, बीबीए एमबीए, हाँ। फिर एलएलबी, देखो जिसको बनना है क्या, हाँ लोग एग्जाम देते हैं, बढ़िया से तैयारी करें क्लैट फ्लैट का। अरे क्लैट क्यों कर रहे हो भाई, क्लैट क्यों करना है? वकीली बनना है ना, पढ़ो यूनिवर्सिटी से जाकर। नहीं पता लोगों को, पता नहीं कहाँ भागे जा रहे हैं, क्योंकि ब्रांडिंग ये समय तैयारी कराने का पैसा नहीं है। 12th का सिलेबस आता है, कौन देगा पैसा? 50,000 1 लाख रुपया इंजीनियरिंग के लिए दोगे, मेडिकल के लिए दोगे, घर बेच बेच के दोगे, ठीक है ना। और घर बेच के फिर पढ़ोगे कोर्स, 12th का कोर्स है, 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ो। वो भी पता चला कि फिजिक्स भी नहीं आया, केमिस्ट्री भी नहीं है, जनरल एप्टीट्यूड आया, वो पढ़ लो 2 महीना बैठ के आराम से। यूट्यूब खोलना, पढ़ लेना, क्वेश्चन पहले लगाना लग रहा है कि नहीं, और देखना क्या क्या हमको नहीं बन रहा है, और क्वेश्चन बैंक करना पहले। क्वेश्चन बैंक ऐसे अलवल क्वेश्चन नहीं करना कि जनरल एप्टीट्यूड उठा के कर रहे हैं कहीं से भी, क्वेश्चन बैंक क्या क्या पूछा है,
उसमें हम 50% कर पा रहे हैं, 50% कर रहे तो यूट्यूब पर पढ़ने मत जाना, डायरेक्ट एग्जाम देना, जाके डायरेक्ट एग्जाम देना। 40% 30% पर भी हो जाए लोगों का सिलेक्शन, हम बता रहे हैं आपको, हम देखते हैं ना रिपोर्ट सबका कॉलेज का खोल खोल कर। ठीक है, अब देखो मतलब बहुत सारे कोर्स है, पूरा बीटेक का सब कोर्स दे दिया इसमें। और तो ये है, और देखो 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 साउथ बिहार, यहाँ पर गया वाला बहुत फेमस यूनिवर्सिटी, यहाँ बच्चे पढ़े, पढ़ के निकल भी गए कई लोग यहाँ से। शुरुआत में हम अपना बच्चे यहीं पे भेजे थे। यहाँ देखो, यहाँ डुअल डिग्री कोर्स होता है, बीएससी प्लस एमएससी। जो लोग को टीचर बनना है ना, उसके लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है ये साउथ बिहार। लोग पता नहीं पूरा इंडिया से पढ़ने आते हैं यहाँ पर गया में। टीचर जिनको बनना है एमएससी कर लेना, सीधे सीधे हेडमास्टर बनना। हाँ, बीएड का पढ़ाई होता है समझो यहाँ पर। डुअल डिग्री कोर्स है, देखो बीएससी प्लस एमएससी, किसमें, बायोटेक्नोलॉजी, यूजी प्लस पीजी 5 साल का कोर्स है। बीएससी प्लस एमएससी क्या करेगा भाई, बीटेक 4 साल का कोर्स है। फिर एमटेक करना पड़ेगा, 2-3 साल और लगाना पड़ेगा, 4 और 2 6 साल लग जाएगा। यहाँ पर देखो 5 साल में पूरा एमएससी करके निकलोगे, इसके बाद पीएचडी करना है, बस आराम से कर लेना, हो गया पढ़ाई। अब देखो यहाँ देखो क्या पूछता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इन्वायरमेंटल स्टडी, क्या करने के लिए, इन्वायरमेंटल साइंस है। देखो बीएससी देखो क्या करने से करना है, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, देखो दिखाते हैं, बॉटनी जूलॉजी से जिसको करना है, बीएससी प्लस एमएससी। मान लो टीचर बनना बायोलॉजी के टीचर बहुत कम मिलते हैं, कर लेना यहाँ से जाकर, अप्लाई कर देना हेडमास्टर में, सीधे सीधे वेतन 80,000 से स्टार्ट है हेडमास्टर का वेतन। टीचर का वेतन 40,000 से स्टार्ट है, हेडमास्टर का 80,000 से। और 4 साल के बाद 1,20,000 हो जाएगा वेतन। अब बताओ, इंजीनियरिंग में इतना नहीं कमा पाओगे, घर से बैठ के जॉब करना है, घर से बैठ के जॉब करना है हेडमास्टर वाला। हाँ, और करना क्या, इसमें पढ़ने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इंजीनियरिंग में ज्यादा दिमाग, जाना यूनिवर्सिटी में आराम से पढ़ना एमएससी तक, प्रोफेसर आएंगे पढ़ाएंगे, उनका जिम्मेवारी है पढ़ाना। अब सुनोगे सब्जेक्ट क्या चाहिए, क्या करने के लिए, देखो आते हैं बायोलॉजी वाला, बायोलॉजी जूलॉजी से करना है, कहाँ गया बायोलॉजी जूलॉजी, हाँ ये रहा ना, दिखा रहे हैं, रुको ना। लाइफ साइंस है, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस भी है 5 साल का, कंप्यूटर साइंस विथ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो आ गया है। इसके लिए क्या चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर साइंस। अब सीबीएसई वाला बच्चा खाली अप्लाई कर सकता है, कंप्यूटर साइंस बिहार बोर्ड में नहीं लेता है कोई, सीबीएसई के बच्चे पहुंचेंगे, कंप्यूटर साइंस में लोग का रहता है सब्जेक्ट। आ देखो इसमें क्या चाहिए, बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स से करना है अगर बीएससी प्लस एमएससी, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए, और बायोलॉजी केमिस्ट्री कोर सब्जेक्ट चाहिए, कोई एक या करके लिखा हुआ है, या तो बायोलॉजी, या तो केमिस्ट्री, या तो मैथमेटिक्स, या तो फिजिक्स, या तो कंप्यूटर साइंस, लेकिन एक फिक्स है जनरल एप्टीट्यूड। आप केमिस्ट्री से कर देना, जनरल एप्टीट्यूड केमिस्ट्री कर देना, जनरल एप्टीट्यूड और फिजिक्स कर देना, कोई एक सब्जेक्ट। और सब देखना, सब कॉलेज में ना 50% मार्क्स खोजता है 12th में, सारा कॉलेज में, ठीक है। तो ये कॉलेज उसके लिए है जो टीचर बनना चाहते हैं सीधे सीधे, ठीक है ना। कट गया। आप देखो एक बार कमाल की बात देखो, अभी तो देखे नहीं तुम, आश्चर्य कितना हो गया तो फिर बोलना। देखो, अरे रुको, ये लो आईआईटी धनबाद में भी जा सकते हो, आईआईटी धनबाद झरिया, यहाँ पर आईआईटी, अच्छा ये धनबाद है, सॉरी धारवाड़ कहाँ पर है, धारवाड़ है शायद राजस्थान में होगा, सॉरी। अब देखो इसमें आप जाके कर सकते हो क्या क्या कोर्स, 4 साल का कोर्स है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, बस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब है आईआईटी में। इंदिरा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, कहां पर, जेएनयू के नाम सुनोगे दिल्ली। अब सुनो जेएनयू का, जेएनयू में देखो कोर्स, देखो ज्यादातर यहाँ पर ना ये सब होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पर्शियन, ये देखो अराबिक, जापानीज, कोरियन, चाइनीज, और को देखो फ्रेंच, जर्मन भाषा का ही सब है। फिर आयुर्वेद, बायोलॉजी इन आयुर्वेद, फिर देखो मंगोलिया, इंडोनेशिया, उर्दू, उज्बेक, पाली, पाली पुराना लैंग्वेज था, सुन जानते थे पाली के बारे में, संस्कृत, योगा, वैदिक कल्चर, संस्कृत,
शास्त्रीय, हेल्थ अवेयरनेस, इंडियन फिलोसफी, ये सब है। इंडियन फिलोसफी, हाँ। अरे इनका दिखा देते हैं, मेडिकल वाला। मणिपुर यूनिवर्सिटी, हाँ मणिपुर में देखना। अब आएगा बीएससी नर्सिंग, ये सब। खोज रहे तुम्हारा मिजोरम यूनिवर्सिटी, मिजोरम में बीएससी। देखो बीएससी में आया, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी आया ना, बोटनी, केमिस्ट्री, नर्सिंग आएगा, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, जियोलॉजी। पौंडीचेरी में देखो बीएससी आ गया नर्सिंग। इसमें देखो, इसमें भी है कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फ्रेंच। रुक जाओ देखने दो, कंप्यूटर साइंस, मटेरियल साइंस। देखो बीएससी नर्सिंग आ गया ना। राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एविएशन, जिसको प्लेन उड़ाना पसंद है, बीटेक करवाएगा, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, देखो आ गया। देखो क्या है बॉटनी से, जूलॉजी से। देखो बीएससी एग्रीकल्चर आ गया ना। क्या चाहिए तो खोजो नर्सिंग आएगा, है। अरे इतने सारे यूनिवर्सिटी, 500 यूनिवर्सिटी कहाँ देखे बताओ? ये तो खाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखे हैं, कहाँ है? हाँ बीएससी नर्सिंग। देखो ये सब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। अच्छा थोड़ा सा प्राइवेट भी है और सेमी वाला भी है, सेमी गवर्नमेंट, थोड़ा पैसा देके पढ़िए, उसमें खाली बीएससी नर्सिंग भरा हुआ है। ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जाके देख रहे हैं, और भी है लिस्ट में। देखो आ रहे हैं बाहर, देखो ये था सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, देखे थे इतने कॉलेज हैं अभी। आप देखो स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसमें बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसमें तो बीएससी नर्सिंग भर भर के मिलेगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी, हाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इसमें हर एक जगह बीएससी नर्सिंग मिलेगा, ठीक है ना। और देखिए अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, इसमें भी नर्सिंग मिलेगा, खोज लेना जाकर। देखो अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में दिखाते हैं। देखो अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करोगे, इसमें देखो कितने सारे इंस्टीट्यूट है। देखो फुटवेयर के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ह्यूमन, क्या है परेड ग्राउंड, फिर इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर के लिए फेमस, मैनेजमेंट के लिए, नर्सिंग के लिए वैसे होगा राजीव गांधी, पेट्रोलियम के लिए, कोई को पेट्रोलियम से करना है, कोई को मैनेजमेंट से करना है। अरे बोलो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चल जाना, प्राइवेट में देखो सब है, ठीक है। अमिती यूनिवर्सिटी झारखंड, सब मिल जाएगा इसमें आपको, ठीक है। देखो अमिती यूनिवर्सिटी कलकत्ता, यहाँ वहाँ दिस दैट, फी देख लेना खाली बस। अगर तुम यहाँ जा सकते हो तो जाओ, सब तरह का कॉलेज है। इसके थ्रू जाओगे तो कम फी लगेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। तो क्या समझे आप? कॉलेज है 600-700 कॉलेज रहेगा, देखते रहना। केरला में बहुत सारा कॉलेज देखना ना। स्टेट यूनिवर्सिटी में जाना, केरला जाना, केरला में बहुत सारा रहेगा स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है बाबू। केरला में रहोगे तो वहां पे खेल भी पाओगे, खेल का बहुत अच्छा स्कोप होता है साउथ में।